नमस्कार, आप सभी का वर्धन एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विपरीत राजयोग क्या होता है। ठीक है, तो राजयोग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विपरीत राजयोग। तो ये नेगेटिव हाउसेज में बनता है। नेगेटिव यहाँ हाउसेज मतलब नकारात्मक भावों में। ठीक है, मैं यहाँ हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग क्या होता है, इसकी जो कंडीशंस हैं यहाँ पे इंग्लिश में मैंने नोट की हैं, लेकिन मैं इनको एक्सप्लेन हिंदी में ही करूँगा। ठीक है, ताकि हर सभी को समझ में आए। तो विपरीत राजयोग 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पहला जो प्रकार लिखा है वो है हर्ष योग। हर्ष योग, तो पहला होता है हर्ष योग, दूसरा होता है सरल योग। हर्ष विपरीत राजयोग, सरल विपरीत राजयोग, और तीसरा होता है विमल विपरीत राजयोग। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, सरल और विमल। तो एक मैं आपको कुंडली के माध्यम से पहले बनाकर दिखा दूं कि होता कैसे, बनता कैसे है। तो पहले आप समझ लीजिए, तो एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो थ्योरी तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता जब तक, तब तक क्लियर नहीं होती चीज़ें, क्योंकि याद नहीं करना है, समझना है चीज़ों को। तो समझते हैं कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है। तो ये कुंडली का एग्जाम्पल मान लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल मान लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, 6 7। ये राशियाँ यहाँ नोट कर दी मैंने, ये सभी राशियाँ नोट कर दी। तो यहाँ पर लग्न भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो कौन सी लग्न हो गई, ये कर्क लग्न हो गई, कर्क लग्न हो गई। तो हर्ष विपरीत राजयोग कैसे बनेगा, जो अभी हमने बात की, हर्ष विपरीत राजयोग। तो हर्ष योग कब बनेगा, देखिए विपरीत राजयोग 3 प्रकार के होते हैं। वो कब बनते हैं, जब छठे भाव का, 8वें भाव का और 12वें भाव के जो स्वामी होते हैं, इनके लॉर्ड जो होते हैं, ठीक है, लॉर्ड या स्वामी कह सकते हो, ग्रहों के स्वामी कौन से, छठे, 8वें और 12वें भावों के, इनके स्वामी जब 6 8 12 में ही बैठते हैं। ठीक है, छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी छठे 8वें या 12वां में से कहीं भी बैठ जाए तो कहा जाएगा कि विपरीत राजयोग बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे इस कुंडली में देखते हैं, जैसे यहाँ छठे भाव में ये हो गया छठा भाव, जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है। कैसे हो गया, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, छठा भाव ये हो गया। यहाँ कितने नंबर लिखा है, 9 नंबर। 9 नंबर होती है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी कौन होता है, तो छठे का लॉर्ड यानी 9 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इसका लॉर्ड क्या हो गया, धनु राशि का स्वामी होता है गुरु, जुपिटर होता है। तो अब इस भाव का स्वामी यानी यहाँ का छठे का स्वामी या तो 8वें भाव में यहाँ बैठ जाए या फिर 12वें भाव में यहाँ बैठ जाए। तो मान लीजिए कि ये गुरु यहाँ बैठ गए, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, ये हर्ष योग निर्मित कर रहा है, क्योंकि छठे का स्वामी 8वें या 12वें में बैठ गया। छठे का स्वामी इन या तो छठे में ही बैठ जाए या 8वें में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए, तो हर्ष योग हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब गुरु यहाँ ना बैठकर अगर यहाँ बैठ जाते तब भी हर्ष योग होता, यहीं बैठ जाते छठे भाव में ही बैठ जाते तब भी हर्ष योग होता। ठीक है, तो अब दूसरा क्या होता है, सरल विपरीत राजयोग। जब 8वें भाव का स्वामी, जो 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इसको जो मतलब 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, ये 8वां भाव है, यहाँ का स्वामी, तो यहाँ कितने नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर होती है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी होते हैं शनिदेव। दो शनिदेव, जब भी शनिदेव या तो छठे भाव में बैठ जाए या 8वें भाव में ही बैठ जाए या 12वें भाव में कहीं बैठ जाए। मान लीजिए कि शनिदेव यहाँ बैठ गए, 12वें भाव में बैठ गए इसी कुंडली में, तो कहा जाएगा कि ये सरल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ गया है। ठीक है, अब 8वें भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठ जाता तब भी बनता, यहाँ बैठ जाता तब भी बनता, यहाँ बैठ गया तब भी बनता। तो ये सरल विपरीत राजयोग है। तीसरा जो है वो होता है विमल विपरीत राजयोग। ठीक है, विमल, तो ये विमल क्या कैसे बनता है, जब 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव में कितने नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। अब बुध जो है या तो छठे में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए बुध, ठीक है, तो कहा जाएगा विमल विपरीत राजयोग बन रहा, या फिर 8वें में बैठ जाए या फिर यहीं बैठ जाए, ठीक है, तो कहा जाएगा विमल विपरीत राजयोग। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। तो हर्ष योग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब छठे भाव का स्वामी व्हेन सिक्स्थ लॉर्ड
इन 6th 8th हाउस, जब छठे भाव का स्वामी छठे 8वें या 12वें में ही बैठ जाए तो क्या कहा जाएगा, हर्ष योग बनेगा कुंडली में। तो जिसकी कुंडली में ये योग बनता है उसको, उसके क्या मतलब विशेषताएं होती हैं, डिस्ट्रॉयज एनिमीज, एक शत्रुहंता योग बनाता है। कैसा योग बनाता है, शत्रुहंता योग, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला योग, शत्रुहंता योग। अगर आपकी कुंडली में बन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो डिस्ट्रॉयज एनिमीज, डेथ्स एंड डिजीजेज, तो रोग ऋण शत्रु, जो छठा भाव होता है, जिन चीज़ों का भाव होता है, छठा भाव 6th हाउस किस चीज़ का होता है, रोग ऋण और शत्रु का होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, डिस्ट्रॉयज एनिमीज, डेथ्स एंड डिजीजेज, बीमारियों पर मतलब बहुत ही स्वस्थ शरीर मिलता है, प्राप्त होता है, बीमारियों पर विजय प्राप्त करता है, रोग ऋण शत्रुओं को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, गिव्स करेज, बहुत ही साहसी होता है वो व्यक्ति, बहुत ही करेजियस होता है और अच्छी हेल्थ वाला स्वास्थ्य इसकी होती है। ठीक है, और इन सब चीज़ों में विजय प्राप्त करता है। सक्सेस इन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन्स में विजय, प्रति बहुत ही व्यक्ति कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत ही प्रतिस्पर्धी होता है, ऐसा व्यक्ति गिव अप नहीं करता, नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है। जिन लोगों का हर्ष योग होता है, 6th छठे भाव का स्वामी अगर छठे 8वें 12वें में बैठा हुआ है तो एक चीज़ जरूर देखी गई, ऐसे लोग नेवर गिव अप एटीट्यूड होते हैं। ठीक है, योद्धा होते हैं अपनी लाइफ में। मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली में है आप योद्धा हैं। ठीक है, वो जीवन भर लड़ता है लेकिन कभी हार नहीं मानता है। तो एक हो गया सक्सेस इन कॉम्पिटिशन्स, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा, जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या जीवन की लड़ाई, वो भी एक जीवन भी एक परीक्षा लड़ाई है। पॉलिटिक्स हो गया, लीडरशिप हो गया, ये सब रोल को बहुत अच्छी तरीके से निभा लेते हैं जिनकी कुंडली में हर्ष योग बनता है। तो आप हमें बताइएगा 6th हाउस में कितने नंबर लिखा हुआ है, तो उसकी राशि अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कर सकते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियोज में राशियों के स्वामी वगैरह सब बताया था। ठीक है, अगर उसके स्वामी छठे 8वें 12वें भाव में, और भावों को कैसे देखा जाता है वो भी बताया था पिछले वीडियोज में, तो वो देखकर आप बताइएगा कि क्या ये योग बन रहा है आपकी कुंडली में। दूसरा होता है सरल योग, ये भी विपरीत राजयोगी होता है। तो इसमें 8वें भाव का स्वामी, जैसा कि अभी हमने नीचे देखा था, 8वें भाव का स्वामी जब 6 8 12 में कहीं बैठ जाता है तो कहा जाता है कि कुंडली में सरल विपरीत राजयोग बन रहा है। तो अगर ये बनता है तो क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या देखने को मिलता है, मेक्स द पर्सन फियरलेस एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और निडर होता है, साहसी होता है। अब 8वां भाव तो गुप्त रहस्यों का भी होता है, बहुत ही 8वां भाव तो अपने आप में एक अंधा कुआं कह सकते हैं, पाताल लोक कह सकते हैं, यह बहुत ही सीक्रेटिव भाव होता है। जो अष्टम भाव होता है बहुत ही, उसके बारे में अभी रिसर्च चल ही रही है कि ये मतलब ऐसा भाव है, अष्टम भाव सबसे अलग हटके पूरी कुंडली में। तो अगर 8वें भाव का स्वामी 6 8 12 में बैठा हुआ है तो मेक द पर्सन फियरलेस एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, उसकी आत्मा वैसी होती है, बहुत ही सामने से भले ही ना दिखे लेकिन व्यक्ति अंदर से बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम सडन एक्सीडेंट्स एंड हिडन एनिमीज, ठीक है, कभी कभी होता है कि व्यक्ति जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं वो पता नहीं चल पाते हैं, कभी कभी दिखने में लगता है कि ये व्यक्ति मेरा क्यों नुकसान करेगा, ठीक है, और कभी कभी वो व्यक्ति नुकसान कर जाता है। लेकिन अगर जिनकी कुंडली में सरल योग बनता है उनसे सुरक्षा प्राप्त होती है, उनसे प्रोटेक्शन मिलता है। कोई आपके छिप कर होता है ना, नुकसान कोई कर दे, आपका किसी भी प्रकार से आपको धोखा दे दे, उन सब चीज़ों से बचाता, रक्षा करता है ये सरल योग, ठीक है। एक्सीडेंट से रक्षा करता है, अचानक से दुर्घटनाएं होती हैं जीवन में, उनसे भी अगर हो भी जाती हैं तो उनसे बहुत ही आसानी से निकल जाता है व्यक्ति, अगर ये सरल विपरीत राजयोग बन रहा है। और बहुत ही लंबी उम्र प्राप्त होती है, ठीक है। और रिसर्च में और तंत्र विद्या में, ज्योतिष में, इन सब चीज़ों में बहुत व्यक्ति की रुचि होती है, जानने की प्रबल इच्छा, जिज्ञासा होती है। कुछ ऐसी गुप्त विद्याएं होती हैं जिनका, जो गुप्त विद्याएं होती हैं, गुप्त विद्याएं क्या, तंत्र हो गई, ठीक है, ज्योतिष हो गई। अब ज्योतिष हर व्यक्ति नहीं सीख सकता, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति सीख ले, कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले हर चीज़ नहीं सीख सकता, जैसे सिंगिंग हो गई, ये सब विद्याएं ही हैं। तो गुप्त विद्याएं, वो व्यक्ति उसमें बहुत रुचि होती है और उनको सीख भी लेता है, जैसे ऑकल्ट हो गए, रिसर्च हो गई, ठीक है। रिसर्च ऐसे लोग बहुत पीएचडी वगैरह करते हैं, पीएचडी भले ही ना, डिग्री भले ही ना ले जाकर, लेकिन चीज़ों में बहुत ही गूढ़, उसके अंदर तक जाकर पूरा उसके बारे में जब तक छानबीन खोज नहीं कर लेते तब तक मतलब जो है गिव अप नहीं करते। तो ऐसे लोग बड़े अच्छे रिसर्चर होते हैं किसी भी चीज़, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनकी कुंडली में ये योग होता है, ठीक है, जो नई चीज़ दुनिया के सामने खोज के लाते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद है विमल विपरीत राजयोग, ठीक है।
तो विमल विपरीत राजयोग कब बनता है? जब 12वें भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही कहीं बैठ जाता है, जैसे 12वां भाव ये है तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ तो बुध हो गया, तो बुध चाहे यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। तो अगर 12th हाउस का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठता है तो 12वां भाव किस चीज़ का होता है? व्यय भाव कहा जाता है ये वाला, ठीक है। व्यय होता है, विदेश का होता है, हॉस्पिटल होता है, जेल का भी होता है, बहुत इन सब चीज़ों का होता है। तो इन सब चीज़ों में आपको पॉजिटिव चीज़ें आपके पक्ष में देखने को मिलेंगी। रिड्यूस लॉसेज, जैसे व्यय नहीं दिखेगा आपको, उससे बचाएगा कोई किसी भी प्रकार की हानि से, ठीक है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस, जो कुछ लोग होते हैं ना कि उनके बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं व्यक्ति को, तो अनावश्यक जो खर्चे होते हैं उनसे बचाता है। या अचानक से एकदम से बहुत कोई खर्चा ऐसा हो जाता है जिसकी जो है, कभी कभी कुछ चीज़ें कुछ लोग ऐसी खरीद लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो लगता है कि यार इनकी ज़रूरत आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ये विमल योग बचाता है, मतलब आपको जो है सही रास्ता दिखाता है। ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसे व्यक्तियों के पास होती है। और फॉरेन सक्सेस, विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों में उसको सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ बन रही है। वैसे तो 6, 8, 12 जो भाव होते हैं ये निगेटिव भाव होते हैं, इनको बहुत ही नकारात्मक भाव कहे जाते हैं, त्रिक भाव कहा जाता है इनको सबको, तो इनको नेगेटिव कहा जाता है। लेकिन अगर ये योग यहाँ पर बना लें कि इनके स्वामी अगर यहीं कहीं बैठ जाए जाके, तो ये विमल विपरीत राजयोग कहा जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको सफलता दिलाते हैं। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये PDF अगर आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वर्धन एस्ट्रो, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर ये PDF मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं, ठीक है। अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किस योग के बारे में जानना चाहते हैं या ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में इनमें से कोई योग बन रहा है, हर्ष, सरल या विमल विपरीत राजयोग, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।